चलता रहूं पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, कि चलता रहूं पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है gk.com में। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के पिछले वर्ष में पूछे गए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? रेलवे, वायु, जलमार्ग या शहर? तो इसका आंसर हो जाएगा जलमार्ग। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के अनुसार इंडिया को इस रूप से में भी जाना जाता है? हिंदुस्तान, आर्यावर्त, दक्षिणी एशिया या भारत? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। सारे क्वेश्चन आपके पिछले एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन को आप रट लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न। साइनोजेन का सूत्र है CH3OCN, C2N2, CH2CHCN या CH3CH? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, C2N2। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, मैथन बांध किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा या महाराष्ट्र? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, झारखंड। मैथन बांध कहाँ स्थित है? झारखंड में। याद रखिएगा। आपके 2021 के एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, सतपुरा श्रेणी के सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए। डोडा वेडोवा, कलसुबोही, धूपगढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा धूपगढ़। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से सभी भाई बहनों ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीती थी? एक थे सिवाय और दो को ऑप्शन में दिया गया है। लता मंगेशकर और आशा भोसले, BR चोपड़ा या यश चोपड़ा, राज कपूर या शशि कपूर, महेश भट्ट या विक्रम भट्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महेश भट्ट और विक्रम भट्ट। याद रखिएगा, तीनों ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीते थे। याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था। चलिए अगला प्रश्न। कोक्सिक्स किस अंग का भाग है? यहां से क्वेश्चन बन जाता है। आपके अगले एग्जाम में भी ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा। रीढ़ की, कंधे की, पांव की या पैर की? तो इसका आंसर हो जाएगा रीढ़ की। कोक्सिक्स किस अंग का भाग है? रीढ़ की। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भांगड़ा नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? पुडुचेरी, महाराष्ट्र, पंजाब या राजस्थान? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब में। भांगड़ा नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? पंजाब में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन से मिश्रित धातु में निकल और तांबा और जस्ता शामिल है? इनमें से कौन सा मिश्र धातु है जिसमें निकल, तांबा और जस्ता तीनों शामिल है? सोल्डर, जर्मन सिल्वर, बेल धातु या रोज मेटल? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जर्मन सिल्वर में ये तीनों मिले हुए हैं, निकल, तांबा और जस्ता। याद रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग शिफ्ट में आए थे 2019 के। चलिए अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन में जीएसटी पेश किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके कोई भी एग्जाम के लिए, एसएससी हो या रेलवे हो। चलिए आपका ऑप्शन है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 या 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 या 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, 100वां संविधान संशोधन और 2016 में। ये आपके अगले एग्जाम में भी आ सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? जोजिला दर्रा है जो किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? लद्दाख रेंज,
पूर्वी काराकोरम रेंज, जांस्कर रेंज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जांस्कर रेंज। याद रखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि आपके पिछले साल के जो हिंदी के प्रश्न आए हैं वो हम अगले वीडियो में लाएंगे, तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ह्यूमरस किस अंक का हिस्सा है? अंक का हिस्सा वाला से प्रश्न जीडी का फेवरेट है, यहाँ से क्वेश्चन बनाता ही है, अगले एग्जाम में भी बनाएगा। रीढ़ की, पैर की, चेस्ट की या बाह की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बाह की। याद रखिएगा, ह्यूमरस किस अंग का हिस्सा है? बाह की। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, फसल उत्सव पुथरी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? पुथरी किस जनजाति द्वारा उत्सव फसल उत्सव है मनाया जाता है? हमगामी, गोरा, कोडवा या मुंडा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोडवा। गोडवा जो जनजाति है उनके द्वारा पुथरी मनाया जाता है फसल उत्सव। चलिए अगला प्रश्न, अगर फ्री में पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन हो जाइएगा, वो आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। फ्रांस, कनाडा, यूएसआर या ब्रिटेन? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यूएसएसआर। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, टाइटन किस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है? बृहस्पति, नेपच्यून, यूरेनस या शनि? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शनि। याद रखिएगा। अगर बाय द वे आपका टेलीग्राम का लिंक काम नहीं करेगा तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा gk.com, जो अगला जो इस चैनल का लोगो होगा वही लोगो दिखाई देगा, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। खैर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर बसा नहीं है? ये नहीं पर ध्यान रखिएगा, यही बहुत दिक्कत करता है। जबलपुर, कोटा, ग्वालियर या धौलपुर? क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जबलपुर। जबलपुर चंबल नदी के किनारे नहीं बसा है और ये तीनों शहर बसे हैं। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, एसआई मात्रक से भी, एसआई यूनिट से भी क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में। जीके और जीएस का यहाँ पे टॉपिक हमने कवर किया है इस वीडियो में। अगले वीडियो में हिंदी का लाएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताले हिंदी का लाएंगे तो आपको मिल जाएगा। फैराड की इकाई है विद्युत चालकत्व, धारिता, चुंबकीय प्रवाह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारिता। धारिता फैराड की इकाई है। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी पुस्तक विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई है? बताइए जी। रिवर ऑफ स्मोक, रॉयट एंड मिस्री मंड, द ओशंस ऑफ चर्ट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, रोएट एट मिस्री मंडी। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हिस्ट्री से है। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम को उसके कौन से पुत्र द्वारा स्थानांतरित किया गया? बताइए जी। समुद्रगुप्त, मानवगुप्त, पुरुगुप्त या संकटगुप्त? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त। चलिए अगला प्रश्न, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। निम्न में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ का नृत्य रूप है? राउत नाच, चेक, माजिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राउत नाच। छत्तीसगढ़ का एक नृत्य। नृत्य से क्वेश्चन बन जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ये भी क्वेश्चन आया था 2019 वाले पिछले एग्जाम में एसएससी जीडी के। सूर्य की उत्पत्ति लगभग वर्तमान आयु, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है, वायु से लगभग कितने वर्ष पहले हुई? वर्तमान वायु से कितने वर्ष पहले हुई थी? 4.6 बिलियन वर्ष पहले, 10.6 बिलियन वर्ष पहले या 1.5 बिलियन वर्ष पहले या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह को आत्मकथा है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द इंडिया, वन लाइफ इज नॉट इनफ
या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वन लाइफ इज नॉट इनफ। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न, कौन से मिश्र धातु में तांबा और टीन, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, टीन होगा, होते हैं? बेल मेटल, सोल्डर, रोज मेटल या जर्मन सिल्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बेल मेटल। याद रखिएगा, तांबा और टीन बेल बॉटम से मिलकर बने हैं, मिश्र धातु है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, उस संस्कृत विद्वान का नाम बताइए जिसने भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बताइए जी। वाल्मीकि जी, मदन मोहन मालवीय, पांडुरंग वामन केन या इनमें से कोई नहीं। तो इनका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पांडुरंग वामन केन। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में स्थापित सरकार का संघीय स्वरूप किस देश के संविधान से प्रभावित होकर हमने लिया था? चलिए, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से या आइलैंड से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूके से। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, सारे क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम में आए हुए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मंगल ग्रह है जो, मंगल का वातावरण ज्यादातर कौन गैस से बना है? अमोनियम से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन से या हाइड्रोजन से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से। याद रखिएगा, मंगल ग्रह किससे बना? कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक मात्रा में है वहां पे ज्यादातर। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न फिर हिस्ट्री से है। मुगल सेना के विरुद्ध लड़ने वाले सिंहगढ़ किले के सफल बचाव में किन मराठा योद्धाओं ने मृत्यु हुई थी? चिंपाजी अम्पा, तानाजी मालुसरे या बाजी प्रभु देश पांडे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, तानाजी मालुसरे ने। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के संविधान से अपनाई गई थी? याद रखिएगा, व्यापार की स्वतंत्रता, यूनाइटेड किंगडम, यूएई, ऑस्ट्रेलिया या आइलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से हमने व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा अपनाई थी, उस देश की संविधान से। चलिए अगला प्रश्न बताइए जी, निम्न में से कौन सी नदी कृष्ण नदी की सहायक नदी नहीं है? बियना, बेतवा, भीमा या कोयना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाथी किस भारतीय राजनीतिक दल का प्रतीक है? कांग्रेस का, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का या राष्ट्रीय जनता दल का? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बहुजन समाज पार्टी का। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, 1997 में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? रीता फारिया, डायना हेडन, तरान फोसेका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डायना हेडन ने। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन कंधे की त्रिकोणीय मांसपेशियां है? मेनसेंटर, स्नायु जाल, डेल्टाइड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेल्टाइड। याद रखिएगा, कंधे की त्रिकोणीय मांसपेशियां है डेल्टाइड। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आरबीआई मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या बनाए रखा था? धन का, विनिमय दर का, विकास या मूल्य स्थिरता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मूल्य स्थिरता को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सत्याग्रह की शक्ति ने निम्न में से किस विशेषता की शक्ति पर बल दिया? गरीबी, सामर्थ्य, सत्य या दुर्बलता? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य।
याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, केदारनाथ भट्टाचार्य एक लोकप्रिय गायक हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले बार SSGD में आया था, अगले बार किसी न किसी शिफ्ट में रिपीट हो सकता है। केदारनाथ भट्टाचार्य एक लोकप्रिय गायक है जिन्हें किस नाम से जाना जाता है। किशोर कुमार, पप्पी लहरी, अरिजीत सिंह या कुमार सानू। तो इसका आंसर हो जाएगा कुमार सानू को केदारनाथ भट्टाचार्य से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए 36वां प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 15। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करता है। चलिए अगला प्रश्न, यह भी इंपॉर्टेंट है। ओटटोथुल एक निश्चित है जो किस राज्य में निश्चित, सॉरी यहाँ पे नृत्य, ओटटोथुलल नृत्य किस राज्य से संबंधित रहता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या मणिपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल, याद रखिएगा। केरल में एक प्रसिद्ध नृत्य है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, नृत्य होगा यहाँ पे ओटटोथुलल, याद रखिएगा, नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, कंडाली पौधा जो जंगल में उगते हैं वे किस का उपयोग करके अपना स्वयं की रक्षा करते हैं। कंडाली पौधा अपना रक्षा करने के लिए किस चीज का उपयोग करता है। इनमें से बाल का, कांटी का, गंध का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल का, याद रखिएगा। कंडाली एक पौधा है जो अपना रक्षा बाल के द्वारा करता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, हम एक सुचालक में विद्युत प्रवाह की तुलना किससे कर सकते हैं। बताइए जी। एक शहर में एक बस की सवारी, सड़क पर चलने वाले लोग, नदियों में पानी का प्रवाह, एक अंतर शहरी ट्रेन की सवारी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नदियों में पानी का प्रवाह, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक के शिलालेख के संस्करणों में किस लिपि का सबसे अच्छे उदाहरण मिलते हैं। बताइए जी। ग्रंथ, ब्राह्मी, कंदन या शारद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आगामी एग्जाम के लिए। जालियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ था। दिल्ली, पंजाब, केरल या उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है। शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है। कैसे उपयोगी है बताइए। गंदी जगहों को साफ करने में मदद करता है हमारी, ओजोन परतों को ठीक करने में मदद करता है, अधिक ऑक्सीजन बनाने में मदद करता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक ऑक्सीजन बनाने में मदद करता है शैवाल, जो कि एक स्वपोषी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, काकाकोरी षड्यंत्र मामले में किन स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी। याद रखिए, काकाकोरी षड्यंत्र। चित्तरंजन दास और वासुदेव बलवंत, राम गोपाल कवड़े और बाघा जनित, राम प्रसाद और अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम प्रसाद और अशफाक उल्लाह खान, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में किस भाग में रखा गया है। भाग 1 में, भाग 2A में, भाग 3 में या भाग 4 के A में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में भारतीय नागरिकों मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में भाग 3 में रखा गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा नदी अरब सागर में बहती है। माही, कृष्णा, पैना या रूसी कुलेलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माही, याद रखिएगा। माही नदी अरब सागर में बहती है। चलिए अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है हमारा, गैलीमेड कौन से ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है? यूरेनस, नेपच्यून, बृहस्पति या शनि? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, बृहस्पति ग्रह के गैनीमेड चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, वेबर, यहाँ वेबर लिखिए है, वेबर किसकी इकाई है? विद्युत चालकत्या के, चुंबकीय प्रवाह के, धारिता के या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय प्रवाह की। वेबर किसकी इकाई? चुंबकीय प्रवाह की। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मेडिवल किस अंग का हिस्सा है? बताइए जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाथ का, चेहरा का, श्रेणी करधनी का या पैर का? तो इसका आंसर हो जाएगा चेहरा का, याद रखिएगा। मेडिवल किस अंग का हिस्सा है? चेहरा का, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, धनानंद को हराने के बाद मौर्य वंश की स्थापना किसने की? बिंदुसार ने की, अशोक ने की, कुणाल ने की या चंद्रगुप्त ने की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त ने की। धनानंद को हराने के बाद मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लोसर त्योहारों को कौन से जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? लोसर त्योहार कौन से जनजाति मनाते हैं? खांसी, कोडावा, मुंडा या मोनाप्पा? तो इसका आंसर हो जाएगा मोनाप्पा एक जनजाति है वही मनाती है। मोनाप्पा एक जनजाति है वही लोसर त्योहार मनाती है, याद रखिएगा। चलिए आज का प्रश्न यही समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।